गुड मॉर्निंग। आप लोगों को टॉपर क्लास अंजन सर में आप लोगों को स्वागत है। तो आप लोगों को इससे पूर्व त्रिकोण इससे पूर्व समांतर श्रेणी यानी एपी का एनसीईआरटी 5.1 को जानकारी दी और बेसिक था। अब आते हैं उसके अगले प्रश्नावली 5.2 में। बिना समय गवाए आते हैं प्रश्न पर। यहाँ का एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। कहने का मतलब अगर एपी इसी तरह से बढ़ते जाए 2 से 7, 7 से 12 तो 10वां पद क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीका में लेते हैं। इससे पूर्व आपको बता चुके हैं प्रथम पद निकालना, यानी प्रथम पद ए बराबर जहां से एपी शुरू होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, यानी कि 2। डी निकालना भी सिखलाए थे, यानी T2 माइनस T1। तो T2 का मतलब दूसरा पद 7 है और माइनस T1 यानी कि 2 घट के आएगा 5। अब रहा 10वां पद, यानी n बराबर हो गई 10, यानी a निकल गया d सार्वंतर और n पद की संख्या। अब निकालना है 10वां पद। तो पद के लिए फॉर्मूला आता है कि Tn, इसको an भी बोलते हैं कहीं कहीं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डे। ए यानी कि 2, n यानी का 10 माइनस 1 डी यानी कि 5। तो यहां हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। 2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुणे 5। तो 2 प्लस 9 पचे 45, यानी जोड़ के आएगा 47। इस तरह से इस एपी का 10वां पद 47 आया। तो लिख देंगे अतः एपी का 10वां पद 47 है। इस तरह से अन्य प्रश्न को भी बना सकते हैं। इसी टाइप पर एक और प्रश्न को लेते हैं। देखिए, एपी दस 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। प्रथम पद इसका होगा जहां से एपी स्टार्ट होती है उसको प्रथम पद बोलते हैं। तो एपी स्टार्ट हो रहा है 10 से, यानी प्रथम पद 10। अब रहा सार्वंतर जिसको डी भी कहते हैं। तो T2 माइनस T1 यानी कि 7 माइनस 10 घट के आएगा -3 और n यहाँ का 30वां पद, तो 30 लिख दीजिए। n का मतलब पद की संख्या। अब लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डे। a यानी कि 10 प्लस n का मतलब 23 माइनस 1 डी मतलब -3। आएगा 10 प्लस 30 में से गया तो 29 गुने -3 यानी कि 10। अब यहां गौर से देखिए, प्लस माइनस गुना हुआ तो माइनस, प्लस माइनस जब जोड़ा न लगे माइनस का तो माइनस ही रहता है।
और 29 में 3 से जब गुना करेंगे तो 87 होगा। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो -77। इस तरह से इस एपी का 30वां पद -77 होगा। यानी अतः एपी का 30वां पद -77 होगा। इस तरह से और भी प्रश्न को बना सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, उसी प्रकार का है। AP -3 -1/2 दो डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए एपी के किसी भी पद को निकालना हो तो सबसे पहले ए यानी प्रथम पद, सार्वंतर और उसकी पद की संख्या पहले लिख लेते हैं। यहां हो जाएगा a बराबर -3, d बराबर T2 -T1 यानी 1/2 -T1 तो -3 जाएगा -1/2 -3। नीचे 1 लेंगे, लघुत्तम हो गया 2 से भाग करेंगे 1 मतलब 1 से तो -1 प्लस 1 से जब भाग करेंगे 2 में, 2 मरतबे 2 से गुना 3 दूना 6 यानी भिन्न का जोड़ हुआ। अब यहाँ -1 और +5 तो 5/2 n रहा। तो यहाँ करा 11वां पद। अब फॉर्मूला आएंगे कि Tn बराबर a + n-1d। a तो आपको -3 दिख रहा है, प्लस n तो 11 -1 गुने 5/2 यानी कि -3 गुने 10 गुने 5/2। तो 2 से कट गया 5 मरतबे यानी -3 जोड़ 25, अच्छा 25। तब यहां आएगा कि -3 जब 25 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22। इस प्रकार से इस एपी का 22वां पद 22 होगा। अब चौथे प्रश्न को लेते हैं कि एपी 7 10 13 डॉट डॉट का 8वां पद ज्ञात करें। इस प्रश्न को देखिए, यहां हो जाएगा a बराबर 7, d बराबर T2 -T1 यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3 और n बराबर 8। तो Tn यानी होता है पद निकालने का फॉर्मूला, तो a + n-1d। a यानी कि 7 प्लस n 8 -1 गुने 3, तो 7 + 8 में से 1 गया तो 7 गुने 3। तो यहां हो जाएगी ठीक है, यहां हो जाएगा कि 7 + 7 = 21 यानी कि 28
इस तरह से इस एपी का 8वां पद 28 होगा। तो इन बॉक्स को ध्यान से पहले देखिए। यहां कहा ए मतलब प्रथम पद दिया है, डी यानी सार्वंतर, एन यानी पद की संख्या, और ए एन टी एन कहे, जैसे आपको दिखाता हूं, ए एन सो टी एन ए एन एल, इन सभी को ए की अर्थ होता है लास्ट पद, अंतिम पद। तो यहां पर दिया है टी एन न देकर ए एन दिया है, वो भी चलेगा। तो इसमें देखना क्या है कि जो बॉक्स खाली है उन बॉक्स को ज्ञात करना है। जैसे यहां देखिए 1 नंबर में दिया, 1 नंबर प्रश्न हल करने आते हैं, a बराबर -18, d नहीं दिया, डी खाली है, n दिया है 10 और टी एन या ए एन कहे 0। तो यानी हमें डी निकालना है। जैसे इसको इस प्रकार देखते हैं, फिर इसको इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो बॉक्स खाली है, जैसे यहां देख रहे हैं कि डी खाली है, तो डी हमें ज्ञात करना है। यहां हो जाएगा ए एन बराबर, एन टी एन कहे या ए एन कहे, ए प्लस एन माइनस 1 ए एन, तो 0 बराबर ए तो -18 प्लस एन, तो एन हमें मालूम है 10 -1 और गुने डी, यानी डी हमें मालूम नहीं है, तो डी छोड़ दिए। अब माइनस में आएगा प्लस में, तो 0 + 18 बराबर 9 गुने डी, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यह हो जाएगा 18 बराबर 9 गुने डी। जब 9 गुना में जाएगा भाग में, तो 18, तब यहां हो जाएगा कि 18/9, यानी डी बराबर आ गया 2, या डी का वैल्यू कितना हुआ 2। इस तरह से, या इसको ऐसे देख लीजिए कि 9 गुना में तो जाएगा भाग में, 18/9, यानी डी हो गया 2। इस प्रकार से इस बॉक्स में यहाँ पहला का आंसर 2 हुआ। दूसरे जब प्रश्न को उठाते उसी में से, तो ए खाली है, डी दिखाया है -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। ऐसे यह समीकरण का हल है। तो बेसिक पार्ट के तहत समीकरण बहुत जल्द आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। तो यहां हो गया ए एन यानी a + n - 1d, तो ए एन तो -5 बराबर ए तो खाली है, n तो 18 -1 गुने डी, तो हमें -3 प्राप्त है। यहां हो जाएगा -5 बराबर ए, 18 में से गया तो 17 गुने -3, तो -5 बराबर ए, 17 या 51 प्लस माइनस -51। अब ये माइनस में तो आएगा प्लस में, यानी -5 + 51 बराबर ए। अब यहां -5 में जब जोड़ेंगे 51 को, क्योंकि यह माइनस और प्लस है, इसीलिए हो गया 46। यानी इस बॉक्स में दूसरे वाले बॉक्स जो खाली जगह यहां देख रहे हैं, यहां पर आएगा 46। क्या आएगा 46। यानी दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
उसी प्रकार तीसरा को जब बनाएंगे तो देखिए तीसरे प्रश्न को तो a बराबर दिया -18.9, d बराबर 2.5, n खाली है और a n दिया 3.6। तो फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1d। ए एन 3.6 बराबर ए यानी कि -18.9 प्लस एन तो हमें मालूम नहीं है तो छोड़ दिए इसको, एन तो ज्ञात नहीं है, यही तो निकालना प्रश्न से। तो -1 और डी यानी के 3.6, आई एम सॉरी डी 2.5। तो देखिए यहां हो जाएगा 3.6 और माइनस में तो आएगा प्लस में 18.9 बराबर n माइनस 1 गुने 2.5। इस प्रकार जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी 5 होगा, हासिल 1, 18 3 21 22 बराबर n माइनस 1 गुने 2.5। अभी गुना में तो जाएगा भाग में, यानी 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1। जब इनको भाग करेंगे तो आइए पॉइंट तोड़ने के लिए क्या करते हैं, नीचा और एक पॉइंट इसको 1 मान दिए, इसका एक अंक 1 0 दिए, फिर ऊपर से लेते हैं कि पॉइंट को नीचे मानेंगे 1, इसका एक अंक 1 0 बराबर n माइनस 1। 10 से 10 कट गई और 25 से 9 मरतबे, यहां हो जाएगा 9 बराबर n माइनस 1 और जब 1 माइनस में तो आएगा प्लस में, यानी 9 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 10 प्राप्त हुआ। इस तरह से इस बॉक्स में n जो खाली है वहां पर 10 हो जाएगा। अब चौथी प्रश्न को आते हैं, a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 105। यहां हो जाएगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। a 3.5 n 105 माइनस 1 गुने 0, यहां आएगा 3.5, जब घटेगा तो 104 गुने 0 तो 3.5, जब 0 में गुना हुआ हो जाएगा 0 इक्वल टू 3.5। इस प्रकार से जो बॉक्स खाली है ए एन वहां पर 3.5 आएगी। तो और भी आप लोग प्रश्न को इसी प्रकार बना सकते हैं। यह रहा एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 1। इसके लिए आपको समीकरण का ज्ञान जरूरी है। अगर समीकरण नहीं आती है तो बहुत जल्द बेसिक में पाठ उपलब्ध होगा, उनको पहले देख ले। अब तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित
समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों, रिक्त खानों या स्थानों यानी बॉक्स के पद ज्ञात करें। अब देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि दो यहां बॉक्स दिया और 26, तो इन बॉक्स में क्या भराएगा? तो आइए सहूलियत के लिए हम यहां दो बॉक्स को x मान लिए और तब 26 हुआ। तो पढ़ के आए हैं कि एपी तब होगा जब उसका शार्ब अंतर बराबर हो। यहां हो जाएगा कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। एपी जांच करने के तरीका, जब एपी है तो फॉर्मूला लागू होना चाहिए, बराबर होगा तो T2x माइनस T1 तो 2, T3 तो 26 है और T2 तो x। अब यहां जाती लोग करेंगे तो माइनस में आएगा प्लस में x प्लस x और माइनस में जाएगा प्लस में 26 प्लस 2, तो 2x बराबर हो गया 28। जब 2 गुना में जाएगा भाग में तो 28/2। इस प्रकार से x बराबर 14, यानी इस बॉक्स में भराएगा 14। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को लेते हैं। तो दूसरा बॉक्स कहा, बॉक्स खाली है पहले, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। तो देखिए, इन प्रश्न को बनाने के लिए आप इस बॉक्स को छोड़ दें। तो बॉक्स को छोड़ दिए तो पहला जैसा प्रश्न हो गया, यानी कि 13 बॉक्स को मान लिए x और यहां मान लिए 3। तो ठीक उसी प्रकार बना देंगे कि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 यानी x माइनस 13 और 3 माइनस x, क्योंकि T1 इस पद को छुपा दिए हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद यहां हो जाएगा। फिर से आप लोग गौर कर लीजिए, इस पद को छुपा कर बात करते फिर आपको अंत में इसको वैल्यू दे देंगे। तो छुपाने के बाद क्या हो रहा है कि पहला जैसा प्रश्न दिखने लगा। तो अब यहां इसको जब हल करेंगे यहां हो जाएगा कि x माइनस में आएगा प्लस में x, माइनस में जाएगा प्लस में 3 जोड़ 13, यहां हो गया 2x बराबर 16। अब 2 गुना में जाएगा भाग में 16/2 यानी x बराबर 8, यानी इसमें क्या भराएगा 8। तो आप गौर कर सकते हैं, इसको x मान के भी हल कर सकते हैं, अथवा जैसे इसको आप मान ले सकते हैं इस प्रकार से कि y 13 और यह 8 आया तो 8। इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं जैसे ही बना है। अथवा एक और दिमाग लगाइएगा, तो गौर कीजिए कि जब इधर 8 बढ़ रहा है, सॉरी इधर 8 हो गया यानी 5 घट रहा है, यानी यहां हो गया 13 8 3, इसका मतलब 5 घटते जा रहा है, तो इस साइड तो बढ़ेगा। अथवा छोड़िए, आइए सिस्टमैटिक से ही बनाते हैं। तो यहां इस बॉक्स को अब y मान लिए, तो y 13 और यहां x, यानी इसको y मान लिए, इसको x मान लिए। तो y को तो वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन 13 और x का मान आया 8। जब इन प्रश्न को हल करेंगे ठीक उसी प्रकार से आएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यानी कि 13 माइनस y बराबर
8 माइनस 13, यहाँ हो गया -13, y बराबर -5। तो अब रहा इस प्रश्न को कि माइनस में तो आएगा प्लस में, और ये प्लस तो जाएगा माइनस में, यानी कि 13 प्लस 5 और उधर y, यानी माइनस में तो गया प्लस में, माइनस देना है प्लस में, यहाँ हो गया 18 बराबर y, यानी y बराबर 18। इस प्रकार से यहाँ 18 होगा और यहाँ 8 होगा। अब इन प्रश्नों को देखिए, देखिए बारीकी से आराम से कि a बराबर दिया हमें 5 और लास्ट पर दे रहा है a या tn कहे, लेकिन यहां पर एक सोचने वाली बात है कि 1 2 3 4 यानी चौथा पद यह है। फिर से देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, क्यों न T4 लिखे, क्योंकि चौथा पद हो गया 9.1/2। जब इनको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 1 19/2, और n यानी कि 4 होने के बाद n यानी कि 4 हो गया, क्योंकि इसमें 4 पद है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं है कि और पद जाने। अब रहा कि हमें d निकालने के बाद यह पद आराम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम निकालते हैं सबसे पहले, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो Tn 19/2 a यानी कि 5, n यानी कि 4 माइनस 1 और d ज्ञात नहीं है, तो 5 प्लस में आएगा माइनस में, 19/2 माइनस 5 बराबर 3 गुने d, नीचा 1 लिए, यहाँ हो जाएगा 2, 19 माइनस 10 यानी 3 गुने d, घट के आएगा 9/2 बराबर 3 गुने d, 3 गुना में जाएगा भाग में, यानी 9/2 गुने 3 बराबर d, 3 से 3 कट गया, यानी 3/2 d का मान आया। अब जब d का मान आ गया तो दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए T2 बराबर a प्लस d होता है, यानी यहां हो जाएगा a यानी 5 प्लस 3/2, जब इसको लघुत्तम लेंगे तो यहां हो जाएगा 2 यानी 10 प्लस 3 यानी 13/2। इस प्रकार से दूसरा पद निकला। तीसरा पद निकालने के लिए यानी T3 बराबर a प्लस 2d, यहाँ जाएगा a 5 और 2 और d का मान आया 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 यानी कि 8। इस तरह से इस बॉक्स में 13/2 और इस बॉक्स में 8 आएगा। इसी तरह प्रश्न को आसानी से बनाया जा सकता है। आप लोग भी अन्य किसी बुक से प्रश्न को बनाकर देख सकते हैं। आते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए बॉक्स 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 और 6, यह प्रश्न को उसी तरह बनाया जा सकता है। आप लोग प्रयास कीजिए, बिल्कुल बन जाएगी। इस प्रश्न को उसी प्रकार से बनाया जा सकता है।
जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 बना है बिल्कुल उसी प्रकार, यानी a बराबर हो जाएगा -4। यहाँ पद गिनते 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद 6 है, तो इसका मतलब n बराबर 6 होगा। तब सबसे पहले निकालेंगे d, यानी t n बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो टी एन यानी कि 6 बराबर a -4 प्लस n 6 -1 गुने डी। यहाँ माइनस में आएगा प्लस में, तो 5 गुने डी यानी कि 10 बराबर 5d। 5 गुना में जाएगा भाग में, यानी 2, डी का मान आ गया 2। तो हमें पद निकालना है दूसरा, तो t2 बराबर a प्लस डी, यानी a -4 जोड़ 2 यानी कि -2। t3 a प्लस 2d, यानी -4 जोड़ 2 गुने 2 यानी -4 जोड़ 4 इक्वल टू 0। t4 यानी a प्लस 3d, तो -4 3 गुने 2 -4 जोड़ 6 यानी कि 2। t5 a प्लस 4d, a -4 4 गुने 2 यानी -4 जोड़ 8 यानी कि 4। इस प्रकार से सभी पद निकला और बॉक्स यानी एपी तैयार हुआ आपको -4। दूसरा बॉक्स जो बनाए थे वहां पर आया -2, तीसरे बॉक्स में 0, चौथा बॉक्स में 2 और पंचमा बॉक्स में 4 और उसके बाद 6 तो दिया ही रखा है, यानी कि आपका यह भराया, यह भराया, ई और यह भराया। इस तरह से यह चौथा प्रश्न बना। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ढंग से समझ में आती होगी। तो पांचवें प्रश्न की ओर जब आते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इजी वे में है। आप इसके बाद किसी भी बुक में बिहार बोर्ड को बना के देख सकते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं, तो यहां 38 बॉक्स अब इन प्रश्नों को देखिए। तो इस बॉक्स को पहले आप छोड़ दीजिए। इस बॉक्स को छोड़ने के बाद ये 38 को माने, यानी इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, मतलब बस गौर कर दीजिए। ये 38 को मान लिए, पद हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवा पद दिया -22, n बराबर 5। इस बॉक्स को छोड़ दिया, इसको काउंट नहीं करा, अंत में निकाल लेंगे। तो फिर उसी प्रकार यहां डी निकाल लीजिए। जैसे देख लीजिए, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहां तो ई दिया है -22, a 38, n 5 -1 गुने d। तो प्लस आएगा माइनस में, तो -38 बराबर 4 गुने d। यहां हो गया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो -60 बराबर 4 गुने d। 4 गुना में आएगा भाग में, यहां हो गया d, यानी कि -15 बराबर d। उसी प्रकार निकाल लेंगे T2। तो T2 का मतलब गौर कीजिए, इसको छोड़ रखे अभी भी, दूसरा पद इसको मान रहे हैं। तो यहां हो जाएगा a प्लस d, यानी -22 प्लस -15। यहां आएगा -22 -15 यानी -37। आई एम सॉरी, 22 नहीं 38 है। यानी कि यहां पर देखा a 38
और प्लस माइनस 15 यहाँ आएगा 38 माइनस 15 यानी कि 23 हुआ। इसी प्रकार T3 निकालेंगे तो A प्लस 2D यानी 38 प्लस 2 गुने माइनस 15 यहाँ हो गया 38 माइनस 30 यानी कि 8। उसी प्रकार T4 जब निकालेंगे A प्लस 3D यानी कि 38 गुने 3 माइनस 15 38 यानी माइनस 45 घट गया माइनस 7। जब ये 3 बॉक्स निकल गया तो इस पर गौर कीजिए, आपको जो मिला इसको x मान लेते हैं। 38 मिला, तब क्या मिला 23 मिला, अब उसके बाद क्या मिला 8 मिला, माइनस 7, अब पहले से दे रखा है माइनस 22। तो आराम से क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 यानी कि 38 माइनस x 23 माइनस 38। यहां हो जाएगा यानी 38 माइनस x बराबर माइनस 15 और माइनस जाएगा प्लस में, सॉरी 38 प्लस 15 और हो गया x, जोड़ के आ गया 53 यानी इस बॉक्स में भराएगा 53, यह बॉक्स होगा 53। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।